ये छात्रों, आज हम अपने पाठ्यक्रम के दूसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। हमारा दूसरा अध्याय है तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन और साहित्य के बारे में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था 1532 में। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। इनका बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के आरंभिक वर्षों में ही माता पिता से इनका बिछोह हो गया, क्योंकि कहा जाता है कि इनका जन्म अशुभ नक्षत्र अभूत मूल नक्षत्र में हुआ था और जन्म के समय इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी और मुंह में दांत थे, जिसके कारण भयभीत होकर इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। और माता पिता के त्यागने के बाद मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला और मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस इनकी अनन्य राम भक्ति और सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। इनके राम जो है वो मानवीय मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठापित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। रामचरितमानस के अलावा इनकी रचनाओं की बात करें तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है और सन 1623 में काशी में इनका देहावसान हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका और अन्य छंदों का भी इन्होंने प्रयोग किया। विनय पत्रिका गेय शैली में रची गई। कवितावली में सवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। यहाँ जो अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो इनकी रचना रामचरितमानस की बालकांड से लिया गया है, जिसमें सीता संयमवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब ये समाचार मिलता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि परशुराम शिव के उपासक थे और अपने गुरु का धनुष भंग होने पर वो क्रोधित हो जाते हैं और वहां पर आते हैं। शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की भक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से भरी हुई व्यंग्य उक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। नाथ संबोध अनुभंजनिहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। कि परशुराम क्रोधित होकर जब वहां पर आते हैं तो राम उन्हें शांत करने के लिए विनम्र वाणी में निवेदन करते कहते हैं, नाथ संबोधन भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। कि हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयशु का कहिए किन मोही, कहिए मेरे लिए आपका क्या आदेश है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। राम की बातों को सुनकर मुनि परशुराम क्रोधित होकर क्रोध से कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरी करनी करी करी लड़ाई। लेकिन धनुष को तोड़ने वाले ने शत्रु जैसा आचरण करके लड़ाई का कार्य किया है तो वो शत्रु है, ना कि सेवक। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मेरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो राजा सहस्र भाव के समान मेरा घोर शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जे ही सब राजा। वह व्यक्ति राजाओं के इस समाज से अलग हट जाए, नहीं तो सारे राजा उसके साथ मारे जाएंगे।
सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। परशुराम के क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और उनका अपमान करते हुए कहते हैं, बहु धनुई तोरी लरिकाई, कभू नसीर इसकिनी गोसाई। कि हे मुनि, बचपन में न जाने हमने कितनी धनुषियां तोड़ी होंगी, पर कभी किसी ने हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धेनु पर ममता के हेतु। लगता है इस धनुष पर आपकी ममता, आपका प्रेम कुछ विशेष है किसी कारण से। सुनी रिसाई के भृगुल केतु। लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर भृगुवंश की पताका, भृगुवंश की ध्वजा के समान परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। कि राजपुत्र, हे राजकुमार, तुम मृत्यु के वश होकर बोल रहे हो, तुम्हें बोलने की समझ नहीं है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि ये जो धनुष है वो अन्य धनुषों के समान नहीं है, ये सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, हे देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक जैसे हैं। हमने तो यही माना और सुना है कि सारे धनुष समान होते हैं। काछ तिलाबू जून धनु तोरे, देखा राम नैन की भोरी। कि ये तो पुराना धनुष था, पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। राम ने तो इसे नए के भ्रम से देखा था। छुअत टूटत रघुपति न दोषो, मुनि बिनु काज करिए कतरोसो। कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं। हे मुनि, आप बिना कारण इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। बोले चिते पर से की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। अपने फरसे की ओर क्रोधित होकर देखते हैं और कहते हैं, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बाल को बोली बदो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। कि मैं बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, इसलिए तुम मुझे केवल एक साधारण मुनि मत समझो, मूर्ख मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचार्य का पालन करने वाला और अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हूं। सारा संसार जानता है कि मैंने विश्व में विख्यात क्षत्रिय वंश को भी नष्ट कर डाला है। मैं क्षत्रिय वंश का भी शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप भी निकीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। अपनी भुजाओं की ताकत से न जाने इस धरती को कितनी बार राजाओं से रहित करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बाहुभुज छेदनि हारा, पृष्ठ विलोकु महिप कुमारा। कि ये जो मेरा फरसा है, हे राजपुत्र, तुम मेरे फरसे को देखो। मेरा जो फरसा है वो 1000 भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर। अरे राजकुमार, ऐसा करके अपने माता पिता को शोक मगन मत करो। गर्भन के अरबक दलन परसु मोरति घोर। मेरा जो फरसा है वो इतना भयंकर है कि क्षत्राणी के गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी कुचल डालता है। विहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाबटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फू की पहारू। अब हंसकर लक्ष्मण मीठी वाणी में कहते हैं, अरे मुनि, आप तो निश्चय महान योद्धा हैं। मानना पड़ेगा कि आप महान योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। ऐसा लगता है आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इया कुमड़बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई। लेकिन मैं भी कोई छुई का पौधा नहीं हूं जो तर्जनी के इशारे से मुरझा जाऊं। अर्थात मैं कोई कायर और कमजोर व्यक्ति नहीं जो आपकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर डर जाऊं। देखी कुठारी सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके हाथों में फरसा, धनुष, बाण और अस्त्र शस्त्र देखकर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कहा। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी, जो कुछ कहा सहोरी सरोकी। आपके द्वारा धारण की गई जनेऊ को, यज्ञोपवीत को देखकर मैंने आपको ब्राह्मण पुत्र माना और इसलिए मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो अपने क्रोध को रोक कर कहा।
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापर ये तुम्हारी। हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। हम इन पर शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते, क्योंकि अगर हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है, अगर हार जाएं तो हमारी बदनामी होती है। आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य अवध्य, अतः अगर अब तो आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ दरूद अनुबान कोठारा। ये मुनिवर, आपके वेश को देखकर तो लग रहा है कि आप महान हो, लेकिन आपके जो वचन हैं वो करोड़ों कठोर वचनों के समान हैं। आपको ऐसे वचन शोभा नहीं देते। आपने व्यर्थ में ही धनुष, बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, क्योंकि ये तो एक वीर की शोभा है, जबकि आपकी वाणी एक वीरों जैसी नहीं है। जो विलो की अनुचित कहो, क्षमा महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि, बोले गिरा गंभीर। कि लक्ष्मण कहते हैं, आपके वेश को देखकर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा गलत सही, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील व्यक्ति हैं। लक्ष्मण की व्यंग्य वचनों को सुनकर, व्यंग्य भरी बातों को सुनकर भृगुवंश यानी मुनि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर गंभीर वाणी में कहते हैं। अध्याय का अगला भाग पार्ट 2 में मिलेगा। धन्यवाद।